नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को इस चैनल के अंदर। चलिए आज बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का। अभी भी अगर देख सकते हो, आज मार्केट पूरा अपने एनालिसिस के हिसाब से ही चला है। मैंने कल यहाँ पे एक जोन दिया था आपको, जिस जोन को आपको मैं बोला था कि इस जोन को आप इग्नोर मत करिए, इसको नज़रअंदाज मत करिए। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, तो देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर एक और लास्ट आधे घंटे में एक फिर से गिरावट दिखी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी के लिए इसको हटा देते हैं। अभी सिर्फ हम देख सकते हो यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, फिर हम नीचे की तरफ एक जोन बना दे देंगे। ठीक है। अभी मार्केट क्या कर सकती है? अभी मार्केट देख सकती है यहाँ पे नीचे जो जा रही है वो एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से जा रही है। अगर देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ आया, इसी जोन से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आके आज भी देख सकते हो यहाँ कहीं आके सपोर्ट लिया। तो ये जो है, ये ऐसे ही धीरे 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 इस लेवल तक आके फिर ऊपर जा सकती है, या तो यहाँ पे आके कहीं गिर सकती है। तो ये एक ध्यान में रखिए। अभी के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा, बिकॉज ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो ट्रेंड है ना, इसको अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट कुछ देखेगा ही नहीं, यहाँ पे सीधा एकदम गिर जाएगा। या तो मैक्सिमम यहाँ पे आके एक छोटा सा पुल बैक लेके फिर से नीचे की तरफ आ सकती है, जो 24,000 के आसपास है, यहाँ कहीं। ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, मैंने जो जोन दिया है सेम है जो हम कल निफ्टी प्रेडिक्शन में जो बात किए हैं कि कहाँ पे काम कर सकती है, वही सेम वीडियो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। तो उसको एक बार देख लीजिए, वो और आज के दोनों का कंबाइन करके फिर ट्रेड करना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आज इस वीडियो में कुछ नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, फिर भी वो भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया बनेगा कि ओके, ऐसा मार्केट आज काम किया, जैसे हमने एनालिसिस किया, तो कल भी ऐसा ही कर सकती है, तो क्या एनालिसिस कर सकती है, वो एक आपको सीख मिलेगी, और आप सीख भी सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हर एक वीडियो देखिए, मिस मत करिए। अगर आप नया सब्सक्राइबर हो, पहली बार देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो पुराने वीडियोस भी देखिए। ऐसा नहीं कि बना दिया, मार्केट हो गई, खत्म हो गई, नहीं। वो भी वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, मार्केट या तो यहाँ पे इस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाके फिर ऐसे गिर सकती है। ठीक है, हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा वो पता नहीं। ये प्रेडिक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम 80%, 80% या 75% सही हो सकती है। ठीक है। तो ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर इसके नीचे यहाँ कहीं खुलती है, तो हमें क्या करना है? अगर यहाँ कहीं खुलती है, तो हमें पहले 15 मिनट वेट करना है। सिर्फ 15 मिनट के बाद एक इसको ब्रेक करेगी तो पुट की तरफ जाएंगे। पहले 15 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है दोस्तों। मैं 15 मिनट इसलिए बोलता हूँ ताकि बहुत मार्केट वॉलेटाइल रहता है, कुछ भी हो सकती है। चाहे मार्केट एकदम से उसी 15 मिनट में यहाँ तक भी आ सकती है। फिर भी हम थोड़ा सोच के ट्रेड लेंगे। तो थोड़ा यहाँ कहीं आती है, तो एक 15 मिनट वेट करेंगे, फिर 15 मिनट का जैसे ही लो ब्रेक करेगी, तो हम एक पुट की तरफ जाएंगे। जब पुट की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ मान लो यहाँ पे पुट की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट क्या करेगी? ये जो लेवल है, ये जो लेवल दिख रही है, इस लेवल के आसपास आके थोड़ा रुक सकती है, या एक छोटा सा पुल बैक लेके, मैं आपको ये अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 मिनट दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बन रहा है, फिर हमें एक 24,000 के आसपास यहाँ एक है। ठीक है। तो अभी मार्केट क्या करेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ कहीं खुलती है मार्केट, कल यहाँ खुल लिया, 20,040 के आसपास खोला, फिर 15 मिनट यहीं ऊपर ऊपर की तरफ गया, फिर ये जो है इसको ब्रेक किया। ठीक है, इसको ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लिए। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेते हो, तो मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर ये कुछ छोटा सा रिट्रेस करके फिर यहाँ तक आ सकती है। ये अपन को सीखना पड़ेगा, ये ऐसा हो सकती है। या मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक आएगी, यहाँ आके फिर एकदम तुरंत यहाँ तक भी जा सकती है। ये जो लेवल हमने बताया था ना,
इस लेवल के आसपास भी जा सकती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे पुट लोगे तो यहाँ तक आने का वेट करिए, ठीक है। यहाँ आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल का देखेंगे, अगर रिवर्स हो रहा है तो काट देंगे ट्रेड। यहाँ कुछ नहीं रखना है। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ तक आया, फिर आते ही थोड़ा रुक के ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक कैंडल नहीं बनना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा रेड कैंडल बना है, ठीक है। फिर इसका आधा पॉइंट होगा मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो क्लोजिंग तक का वेट कर सकते हो, या ऐसे ही ब्रेक होते ही काट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर है, वो आपके साइकोलॉजी के ऊपर है। यहाँ ऐसे कि जैसे ही एक कैंडल बनेगी, इसके हाई का जैसे ही कोई भी कैंडल हो, ये 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में चेक करना है, 5 मिनट या 3 मिनट, जैसे आपको सही लगेगा वैसे करिए। तो जैसे ही हाफ आधा मिड पॉइंट से भी ऊपर क्लोज करेगी तो हम काट देंगे, कोई बात नहीं। ये यहीं आके फिर गिरेगा, या ये एक शायद ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल भी गिर सकती है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल जब ये ब्रेकआउट देगी तो फिर से एक और ट्रेड लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। एक और ट्रेड लेंगे, यहाँ तक का एक ट्रेड मिल सकती है फिर से, ठीक है। 40-50 पॉइंट्स का आराम से एक और ट्रेड बन जाएगा। तो यही करना है। चलिए अभी 5 मिनट में आपको लेके जाता हूँ, फिर देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए बस, ये इसीलिए मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो एक बार यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, मैं यही बोलता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, इसके नीचे ट्रेड में रह गई, फिर मार्केट को ऊपर नीचे ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा। तो ये स्विंग्स है, इसको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हुए हम चलेंगे। यहाँ पे हम बुक कर लेंगे, यहाँ पे बुक करना ही है, ठीक है। यहाँ पे बुक कर ही लीजिए। अगर मान लो कि एक कैंडल है, एकदम तुरंत ऐसा ब्रेक करता है, तो वापस इसको टच करते टाइम, इसको टच किया ना, तो यहाँ से एक और ऐसे, ऐसे, एक सेकंड, ऐसे बना, फिर तुरंत ऐसे ब्रेक किया, ऐसे आके ऐसे ही आना चाहिए। अगर ये मान लो ऐसा आया, ऐसे आके इसको भी ब्रेक करती है स्विंग को, तो काट देंगे। या आप जैसे ही यहाँ पे आती है ना, काट दीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। एक ही बार लिया है, देख सकते हो, एक बार, अरे दो बार, दो ही बार लिया है। तो जरूरी नहीं कि हाँ ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनेगा, पर बन सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये रेंज में ही घूमने घूमना चाह रही है, देख सकते हो। तो बस यही है, थोड़ा ध्यान से करिए। फिर अगर मान लो गैप अप होता है यहाँ कहीं, अगर मान लो गैप अप हुआ, फिर यहाँ आके अगर गिरने लगती है, तो हम एक और पुट की तरफ जाएंगे, पर अपना टारगेट यही होगा, बस यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। फिर इसको काट देंगे ट्रेड। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेकेंड लाइन को ब्रेक करती है, तब फिर से एक और ट्रेड लेंगे यहाँ तक का। अगर गैप अप होके नीचे की तरफ आती है, तो ये जो जोन मैंने दिया हुआ ना, ये बहुत काम पे आएगी, ठीक है। अगर यहीं पे खुलेगी, फिर नीचे की तरफ आती है, तो ये उतना काम नहीं करेगा, ये जो जोन और 24,000 वाला जोन। पर ये जब मार्केट ऊपर की तरफ खुल के फिर नीचे आने लगती है ना, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये भी ध्यान में रखिए। तो मान लो कि गैप अप हुआ, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हम फिर से यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक का ले सकते हैं। फिर यहाँ कहीं मार्केट थोड़ा घूम सकती है। ये देखिए, ये आज कल का ये चैनल था, फिर ये चैनल का सेंटर बना था ये लाइन, तो ये भी एक सपोर्ट की तरफ काम करेगी। देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर नीचे सपोर्ट, नीचे फिर ब्रेक किया, तो एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर इसको फिर से वापस ब्रेक किया। तो यही आपको सब चीजें ध्यान में रखना है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए अच्छे तरीके से, आप एनालाइज करिए अच्छे तरीके से, आपके ट्रेड में ऐड करिए, फिर उसको भूलना नहीं है, उसको ध्यान में रखना है, उसको कभी नहीं भूलना है। ध्यान में रखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा आता है तो मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े आपको, तो आपको खुद से एनालाइज करने की क्षमता है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको कुछ नया नया लेके आता हूँ सिखाने के लिए। सीखिए और अपना कैपिटल बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बस ये जो जोन्स है, इसी ये जो लेवल्स मैंने मार्क करके दिया, इसी लेवल में घूम सकती है। जैसे ही लेवल्स का ब्रेकआउट्स होते जाएगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे।
तो ब्रेकआउट इसका मतलब गैप अप छोड़ दीजिए, गैप अप के बाद जब भी मार्केट मूव होती है, गैप अप के बाद जो भी जैसे भी मूव होती है तब ब्रेकआउट आना चाहिए इस जोन्स को, तब एक अच्छा खासा मूव मिलेगी। ठीक है, ये हुआ निफ्टी। मैं बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम किया है। देख सकते हो, मैं 15 मिनट में लेके जाता हूँ आपको एक बार। देखिए बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम किया, बस इसको थोड़ा, ये थोड़ा ऐसा आया है बस। अब इसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने गलत ड्रॉ किया था, मैं सही ड्रॉ किया हूँ। देख सकते हो उसी लेवल से एक ऊपर की तरफ गया, बस मैं उसको थोड़ा फाइन ट्यून कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हमें अच्छे से पॉइंट्स मिले। चलिए, अब ये इसका हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये अभी भी साइडवेज में, देख सकते हो मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। अब एक बात है, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल देख सकते हैं हम, इसको जैसे ही ब्रेक करेगी, ये जो सपोर्ट लिया था इसको ब्रेक करेगी तो एक फुट की तरफ जा सकती है यहाँ तक। ये देख सकते हो, ये हमारा एक अच्छा ट्रेंड लाइन जा रही थी, यहाँ पे सपोर्ट जा रहा है, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगी नीचे की तरफ तो एक यहाँ तक का फुट की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, बुक नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, फिर यहाँ तक आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। मार्केट ना ऐसा आके फिर नीचे आके ऐसे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ से बहुत बड़ा ऊपर की तरफ जाने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो जहाँ पे यहाँ लेके जाएगी वो, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग बाई किए होंगे, यहाँ पे लोग बाई किए होंगे, यहाँ पे लोग बाई किए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो स्विंग दिख रही है इसके नीचे कहीं होगा, या तो यहाँ कहीं आसपास रखे होंगे, तो ये स्टॉप लॉस हिट होंगे ना तो मार्केट और गिरेगा। इसलिए वो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पे और इसको ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है, ये जो जोन से ये, अगर देखोगी ये, तो कल मैंने जो वीडियो बनाया है उसके हिसाब से ही काम किया है, वो वही अभी भी वही है। अगर आप ये जो जोन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको भी छोड़ दोगे तो भी देखिए, यहाँ एक जोन है, यहाँ एक जोन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, इस जोन के हिसाब से काम करिए। अब जोन के नीचे ब्रेक हुआ है, पर ऊपर जाके, यहाँ ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आके एक स्विंग बनाया है, करेक्ट, ऐसा एक डबल टॉप बना दिया है। तो डबल टॉप कब काम करेगी, ये डबल टॉप है, इसका नेकलाइन ब्रेक करेगी तो ये एम पैटर्न बना, तो जैसे ही इस नेकलाइन ब्रेक करेगी तो यहाँ तक का गिरावट दिख सकती है, या इससे भी नीचे की तक भी दिख सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। तो बस हम यहाँ पे बुक करेंगे, फिर इसको ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ कहीं आता है तो यहाँ पे हम बुक कर लेंगे पूरा क्वांटिटी। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे भी सेम है, जैसे कि मान लो कि यहाँ कहीं खुलती है तो ऊपर की तरफ जाने लगती है 15 मिनट के बाद, तो एक कॉल की तरफ जाएंगे, यहाँ तक कहीं, यहाँ कहीं का एक, यहाँ तक का एक टारगेट देख सकते हैं, फिर नीचे की तरफ आ सकती है, या इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ आती है ना एक बड़ा गिरावट दिख सकती है, तो यहाँ पे हम पूरा बुक कर लेंगे, यहाँ होल्ड नहीं करना है, ऐसे लेवल्स पे ना, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे लेवल्स पे होल्ड नहीं करना है। बस ये है कि ओपन होके फिर नीचे की तरफ आया तो मार्केट सपोर्ट इस जोन पे लिया, तो ये हमारे लिए थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। ठीक है, एक ही कैंडल में ब्रेक होना चाहिए, अगर थोड़ा भी रुक के फिर जा रहा है तो इसको काट दीजिए, रुक रहा है, दो दो तीन कैंडल रुका फिर काट दीजिए, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा ही, तब जैसे ही ब्रेक होगा ना तब लीजिए, ताकि आपका यहाँ पे जो, मान लो कि आधा घंटा मतलब कितना, 5 मिनट के कितना कैंडल होते हैं, 6 कैंडल, 6 कैंडल अगर यही एक ही जोन पे रुक रहे हैं तो आपका टीटा डी के होगा, टीटा डी के हो गया तो आपका मार्केट तो आपके हिसाब से ऊपर ही जाने वाला है, पर आपका प्रीमियम कम होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कैंडल वेट करेंगे, अगर नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ तो काट देंगे ट्रेड, फिर जैसे ही थोड़ा रुकेगी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ, मान लो ऐसा जोन बनाया, ऊपर की तरफ जाती है तो कॉल लेंगे, नीचे की तरफ आती है तो पुट लेंगे। बस यही है, इसको एक बार आप ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है उसको भी एक बार ध्यान में रखिए, इग्नोर नहीं करना है किसी चीज़ को।
ये जोन्स आप एक बार मार्क करिए, फिर इसके हिसाब से काम करिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।